नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स, और मैथ में हमारा चैप्टर है मेरे भाई आज एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको हम पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप विश्वास कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। वैसे इस क्वेश्चन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन इस साल भी आएगा। और दोस्तों, ये होता क्या है इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। आप लोग आराम से मेरी बताए गए सारी बातों को सुनना। अगर आप सारी बातों को सुनोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करें। देखो मेरे दोस्त, पहले समझ लो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक संख्या क्या होता है, जैसे मान लो 4 का हम लिखते हैं 2 गुणे 2। ये सबको समझ में आ गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, यानी आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसी प्रकार हमारा होता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब बात कर लेते हैं एलसीएम का। देखो, जैसे आप कोई संख्या लिए 6, साथियों इसको थोड़ा सा आपने कोई संख्या लिया 6 एंड 8, तो आपने इसका जब फैक्टर किया तो आपको कितना मिलेगा मेरे भाई? 2 3 2 3 6। 8 का करोगे तो 8 का होगा मेरे भाई 2 दूना 4 और दूना 8। ये आपका फैक्टर हो गया। ये किसी भी संख्या के लिए आपका फैक्टर हो गया। अब आइए हम लोग इससे जानते हैं कि आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल पाओगे। जैसे मान लो आपको कोई संख्या दी गई 6 एंड 8, 6 और 8, तो आपसे कहा गया कि इस संख्या का आप हमें बताओ एलसीएम और एचसीएफ। तो जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है मेरे भाई, किसमें हम किस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, सबका साथ और सबसे बड़ा। ये देखो, इसको 2 पे पावर 3 ले सकते हो और यहाँ 2 की, तो सबका साथ और सबसे बड़ा, यानी अगर हम 2 लेंगे, 2 लेते हैं और 3 लेते हैं। आपको एलसीएम निकालने का सबसे साधारण सा तरीका बताता हूं। आप 2 संख्याएं हैं तो 2 और 3 ले लीजिए। अब आप देखिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है। सबसे बड़ी घात है मेरे भाई यहाँ 2 2 2 पे पावर 3। 2 की घात कितनी है सबसे बड़ी? 3 घात है, तो 2 पे पावर 3 लगा दीजिए। 1 की सबसे बड़ी घात क्या है? तो मेरे भाई 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? तो 3 एक ही बार आया है, यानी 3 की 1 घात ही सबसे बड़ी है। तो यही बस आपका हो गया एलसीएम। ये आपका कितना हो गया? 2। ये आपका हो गया 8। 8 कैसे हो गया? देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यानी 24 आपका हो गया एलसीएम। इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो गया मेरे भैया? एलसीएम आपका हो गया 24। अब देखो, इसको निकालने के तरीके और क्या हैं? आप कहोगे सर एलसीएम निकालने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है? इसको हम कहते हैं फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका है, जैसे मान लो आपको 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये आपका सेकेंड मेथड है। इससे कैसे करोगे? आप 2 से करोगे तो 2 3 6 और 2 चौक 8। फिर आप कितने से करोगे? 2 से करोगे तो 3 ऐसे रहेगा और 2 दूनी 4। फिर आप 2 से 2 को काट लोगे
और 3 से 3। अब देखो आपका कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यानी 24। अब आपने ये देखा कि दोनों तरीके से, चाहे आप फैक्टर मेथड को यूज करो या आप ये सेकेंड मेथड को यूज करो, दोनों तरीके से आपको एलसीएम 24 ही मिल रहा है। तो आप जिस तरीके से आसान समझें उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब मेरे भाई ये तो हमने एलसीएम की बात की। अब आप कहोगे कि ये बताइए कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। आप लोग इस सब को नोट करते चलना। अगर हम एचसीएफ की बात करें, अगर हम मेरे भाई एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में आपको देखना है, एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है उस नंबर को हम लेते हैं। जब एचसीएफ हम निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होगा उससे सबसे छोटी घात को हम लेंगे। तो इसमें देखो 3 को हम देखते हैं तो 3 इसमें नहीं है, इसलिए हम 3 को छोड़ देते हैं। लेकिन 2 की सबसे देखो यहाँ पे 2 की 3 घात है, यहाँ पे 2 की 1 घात है, तो यानी 2। इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। अब इसको हिंदी में आप कहते हो मासा और इसको कहते हो लासा। ठीक। अब ये एचसीएफ को एक बार फिर से देखो। मान लो 6 और 8 का आपको एचसीएफ निकालना है यानी मासा निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखोगे दोनों संख्याओं में कि जो कॉमन है, यानी 3 इसमें नहीं है तो हमने 3 को छोड़ दिया, लेकिन 2 है तो 2 की सबसे छोटी घात लेंगे। जब आपने इसको देखा तो आपको नजर आया कि 2 की सबसे छोटी घात 1 है, यानी 2 इसका मासा हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, दूसरा इसका एक सेकेंड मेथड क्या है, ये फर्स्ट है आपका फैक्टर मेथड से एचसीएफ को निकालना, और दूसरा आपका है जो भाग विधि से, भाग विधि। तो भाग विधि से आप किस प्रकार कर सकते हो, देखो जैसे मान लो 6 और 8 का आपको एचसीएफ निकालना हुआ, यानी आपको मासा निकालना हुआ, तो आप 6 को पहले लोगे, इस प्रकार से आप करोगे। अब 6 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ 6 उतर जाएगा और यहाँ बचेगा कितना, 2। अब इस 2 से फिर इस 6 में भाग दोगे, तो 2 3 6, यानी ये 2 जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दिया तो वो उसका क्या कहलाया मेरे भाई, मासा। आपको क्या मिल गया, मासा। अब आप चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो, चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो, दोनों बिल्कुल सही है कि कोई किसी प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो मेरे भाई, इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं एक तीसरा। पहले आप लोग क्या करो, यहां पर मैं लिख देता हूं कि 6 और 8 का एलसीएम कितना आया है आपका, 24। फिर आपका एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपको मिल गया है 2 मिल गया। अब मैं तीसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको मैं बताने वाला हूं। अब देखो एक तरीका क्या होता है, एक जैसे मान लो आपको कोई एक नियम बता रहा हूं, फर्स्ट गुणे सेकेंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इस टाइप के फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। बहुत से लोग आपको ये रटवा के चले जाते हैं और आपको समझ में नहीं आया कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो हम लोग वो समझेंगे कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो ये संख्याएं थी जिसका हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या आपकी 6 है तो हमने 6 लिखा,
दूसरी संख्या आपका 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया, बराबर किया एलसीएम, ये आपका है एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना मिला था मेरे भाई इन दोनों संख्याओं का? 2, हमने 2 लिख दिया। एलसीएम आपका कितना आया था? 24, हमने 24 लिख दिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि 8 छक 48, आपको कितना मिल गया मेरे भाई? 48। इधर 24 दूना 48, यानी ये जो हमारा नियम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये नियम हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये कहाँ से बना मैंने आपको ये भी समझा दिया, तो आप लोग ये नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखो, जैसे मान लो आपसे कोई एक संख्या दे दी और आपसे कहा कि भैया आपको 8 नहीं देता है, आपको केवल 6 देता है कि कोई संख्या एक है जो 6 है। आपसे पूछा भैया मुझे दूसरी संख्या बता दीजिए, तो दूसरी संख्या आप उसको बताएंगे और यहाँ आपको दे देता है उसका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएफ कितना देता है मेरे भाई? 24, और एचसीएफ आपको दे देता है 2, आपको दे देता है 2। अब आपने क्या किया? अब आपको दूसरी संख्या निकालनी हो तो आप दूसरी संख्या बराबर, ये कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 48 और बटे में ये 6 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक। तो 6 अट्ठे 48, 8 छक 48 यानी 8, यानी दूसरी संख्या आपको निकल के आ जाती है 8, यानी ये 8 ही तो हमारी दूसरी संख्या थी जिसे हमको ज्ञात करना था। तो आप लोग ये जो आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसको आप लोग नोट करते चलें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर आपके उस टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, इस बार भी आ सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे और लोगों का भी फायदा हो। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको px का मान दे दिया, px बराबर आपको क्या दिया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और आपको qx बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपसे पूछ लिया कि इसका एलसीएम बताइए। क्या बताइए मेरे भाई? इसका एलसीएम बताइए। आपको क्या करना है? इसका एलसीएम बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले तो आप क्या करोगे, इसको जैसे मान लो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ये क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है। तो अब हमने किया एक कोष्टक में x प्लस वाई, एक कोष्टक में x माइनस वाई, ये आपका हो गया। अब हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं मेरे भाई? सबका साथ सबसे बड़ा। आप याद रखना, सबका साथ सबसे बड़ा, सबका साथ सबसे बड़ा। यानी हम देखते हैं इन दोनों संख्याओं में, सबसे पहले हम सबका साथ ले लेते हैं, यानी जो है उसको लिख लेते हैं। कौन कौन है? एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, इन दोनों को हमने लिख दिया। अब सबका साथ हो गया, अब सबसे बड़ा देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात इन दोनों में है,
x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये सबसे बड़ी घात है और ये नहीं है तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, यानी सबका साथ और सबसे बड़ा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया मेरे भाई कि इसका एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ बताओ, तो आप कैसे करोगे? देखो, जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो मेरे भाई क्या करेंगे, हम लोग दोनों में जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो लेते हैं। देखो यहाँ ये कॉमन नहीं है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसमें है नहीं, ये है, और इसकी छोटी घात क्या है, तो इसकी छोटी यानी एक घात वाली ये संख्या इसकी मासा कहलाएगी, और ये आपका एलसीएम का मतलब होता है लासा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें, और जिन साथियों को आपको चैप्टर की पीडीएफ नोट चाहिए वो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है मेरे भाई, तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है एक्सीलेंट गुरुकुल, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग मेरे भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और कौन सा देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग भिन्न वाला देख लेते हैं, मजा आएगा आपको भिन्न वाला क्वेश्चन देख के। साथियों जो कल इसकी दूसरी वीडियो होगी वो भी आप लोग देखना ना भूले। आज तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन कल का लेवल जो आज थोड़ा लेवल कम है, कल इससे आगे के लेवल की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे मान लो मेरे भाई आपको कोई, आप हेडिंग बना सकते हो भिन्न का लासा, यानी भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना। मेरे भाई जैसे मान लो भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कैसे आ जाता है देखो, 2/3, 4/9 और 5/9। आपसे पूछ रहा है मेरे भैया इसका एलसीएम बता दीजिए, कैसे करोगे इसका एलसीएम? अब तक तो हम लोगों ने देखा संख्याओं का एलसीएम, अब आ गया भिन्न का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम कैसे करोगे, तरीका क्या होगा बताते हैं। देखो, सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। फार्मूला जो आपको मैं याद करवाना चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मेरे अगर एक एक बातों को आप ध्यान से समझोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं हमको क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, एलसीएम। अब हम लोगों ने क्या लिख लिया, एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है, भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो मेरे भाई एक चीज और समझो, ये कोई जो संख्या होती है उसका ऊपर वाला जो होता है उसको हम कहते हैं अंश, समझ गए? नीचे वाले को कहते हैं मेरे भाई हर। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। सबको क्लियर है? अब देखो, अब हम लोगों ने लिख लिया अंश, नीचे क्या होता है मेरे भैया, हर। अब देखो, ये क्या आपको निकालना क्या है, ये समझो। निकालना है हमको एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऊपर वाले का जो निकालना रहेगा वो ऊपर वाले का करेंगे, अंश का एलसीएम, और हर का एचसीएफ। फिर से एक बात समझो, फिर से अगर क्लियर नहीं है तो फिर से समझो।
जब हम किसी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले यानी अंश का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाला यानी हर जो होता है उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। देखो अब कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये संख्याएं आपको दी हुई हैं, तो आप अंश का, अंश यानी कौन कौन है, ये अंश है आपका, ये अंश है, ये अंश है। अब आपको निकालना है एलसीएम, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अब मेरे भाई अंश यानी 2, 4 और 5 का आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको आप इस दूसरी विधि से भी कर सकते हो। तो 2, 4 और 5 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 से करोगे तो 2 दूना 4, फिर 5 आ गया, फिर 2 से करोगे, फिर 5 आ गया, फिर 5 से करोगे, यानी 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी हमको मिल गया एलसीएम कितना मिल गया मेरे भैया, 20। इन जो ऊपर वाले हर थे उसका जब हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमको कितना मिल गया, 20। अब हर है तो हर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी इसका मासा निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो 3, अब 3 से ये तीनों संख्याओं को पकड़ोगे, 3 से जो छोटी वाली संख्या रहेगी उससे बड़ी में भाग दोगे, तो 9, 3 दूनी 3 त्रिका 9। अब इस 3 से फिर इस संख्या को करोगे, तो जब इस 3 से हमने फिर इस 9 को किया तो 3 त्रिका 9, यानी इसका जो मेरे भाई एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 20 और एचसीएफ आ गया 3, यानी 20/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। इतना सबको आ गया होगा मेरे भाई कि जब हम किसी भी संख्या का मान लीजिए भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, यानी अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम करते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो ऊपर वाला यानी अंश 2, 4, 5 का हमने एलसीएम किया तो एलसीएम हमको मिल गया 20। यहाँ पे हम लोगों ने किया भी है, आप देख सकते हैं। दूसरा हमको हर का एचसीएफ निकालना था, तो जब हम 3, 9 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20/3। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग, हमने जिन क्वेश्चनों को बताया, आप लोग अपने बुक से इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप करें, हम उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा देंगे। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, वीडियो भी नई होगी और कॉन्सेप्ट भी आपके नए होंगे। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।